अपनी शर्तों पे काम करना चाहते हैं, सिस्टम को समझते नहीं हैं और इस वजह से सफल नहीं हो पाते। और जब कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता है तो व्यक्ति दोष देता है अपने अपलाइन का, दोष देता है कंपनी का, दोष देता है पिकअप सेंटर का, दोष देता है अपने रिलेशंस का, दोष देता है समाज का। और अगर अपनी समीक्षा कर ले तो मैंने कई बार इस बात को कहा है कि हमारा सबसे ज्यादा जो अधिकार होता है वो हमारे अपने ऊपर होता है। और हम अगर अपने को सुधारने की प्लानिंग कर लें, अपने को राइट वे पर लेकर जाएं, तो 100% हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे। हमें कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पर दोष आरोपण की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इस व्यवसाय में 100% सफल हो जाएंगे। राइट वे की अगर बात करें, हम इस व्यवसाय में माई वे न लगा करके राइट वे लगाएं। जैसा कपिल जी ने स्टार्टिंग की तो उन्होंने राइट वे से स्टार्टिंग। इस सिस्टम का सबसे पावरफुल पॉइंट जो है वो प्रोडक्ट्स हैं और उन्होंने प्रोडक्ट सेलिंग पर जो एक सिस्टम समझ में आया, उस सिस्टम पर उन्होंने शुरुआत कर दी जगराम जायसवाल जी के साथ में। और प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट की, कैंप सिस्टम स्टार्ट किया तो सारे आगे के रास्ते खुलते गए और आज वो सफलता की तरफ तेजी के साथ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अभी उन्होंने एक बात हम सभी लोगों के सामने कही कि सितंबर में रॉयल्टी के लिए वो पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है और 100% जब व्यक्ति संकल्पित हो जाता है तो लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। गुरुदेव सुनील गुप्ता सर कहते हैं, एक बार जोरदार तालियां गुरुदेव सुनील गुप्ता सर के लिए। तो राइट वे अगर हम पकड़ते हैं तो वहां पे हमें ताकत कम लगानी पड़ेगी, रिजल्ट 100% सही आएगा। यानी राइट वे फैन चलाने का है कि उस स्विच को आपको ऑन करना है, उस स्विच को दबाना है। और रॉन्ग वे क्या है कि आप उसके तार निकालें और उसके बाद उन तारों को आपस में टच करें। और कई बार गलत तार टच होने से धमाका होगा, वो फोटो भी उन्होंने दिखाई थी कि क्या हाल होता है। और अधिकांश लोग गलत तारों को टच कर देते हैं और धमाके की चपेट में आ जाते हैं, उनका व्यवसाय शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता है। अगर राइट वे की बात करें तो आरसीएम में 21 नियम दिए गए इस व्यवसाय में सफलता के लिए और उन 21 नियमों में 6 नियम बताए गए जो इसके बेसिक हैं, जो इसके आधार हैं। उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम में 3 प्रमुख काम हैं। नंबर 1 खरीदना, नंबर 2 बेचना और नंबर 3 जोड़ना। इन 3 कामों को सही ढंग से करने के लिए 6 सिद्धांत बताए गए। अगर हम उन 6 सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर दें तो 100% इस व्यवसाय में सफल हो जाएंगे। 6 बेसिक का जो पहला सिद्धांत है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। हम जो आरसीएम के प्रोडक्ट हैं उनको उपयोग करना शुरू करें और लोगों के बीच में उनको प्रमोट करना शुरू करें, लोगों को उन प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करें। जब प्रोडक्ट हम उपयोग करेंगे तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलेगी, प्रोडक्ट का रेट पता चलेगा, प्रोडक्ट का मार्केट से कंपैरिजन पता चलेगा। और जब प्रोडक्ट का अनुभव हमें हो जाएगा तो हमें दूसरों के बीच में प्रोडक्ट को बताना आसान हो जाएगा, प्रमोट करना आसान हो जाएगा। जैसा कि अभी कपिल जायसवाल जी ने कहा कि न्यूट्रीचार्ज का अगर आप खुद उपयोग करते हैं तो आप दूसरों को उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, उनको आप उसके लाभ के बारे में बता सकते हैं। और जब लोगों को प्रोडक्ट के लाभ के बारे में आप बताएंगे तो वो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आज 4-4, 5-5 हजार रुपए का प्रोडक्ट पर डे उनका सेल होता है। तो प्रोडक्ट का उपयोग करना है और प्रोडक्ट को लोगों के बीच में प्रमोट करना है। आरसीएम व्यवसाय में जो 6 बेसिक बताए गए हैं उनका दूसरा सिद्धांत है
आप जीवन में चाहते क्या हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। लिस्ट की विस्तृत अगर बात करें तो पहली लिस्ट होनी चाहिए, आप पूरे जीवन में उसमें आने वाले 5 साल के ड्रीम्स आप लिखें। अगले 1 साल में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसमें आप अपने वाहन का लक्ष्य बना सकते हैं, घर का लक्ष्य बना सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट बना लेते हैं तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। और ड्रीम्स को, जो आपके सपने हैं, उनको आपको गोल में बदलना है, यानी डेट फिक्स करनी है कि इस डेट तक मुझे अपना ये सपना पूरा करना है। और उसके बाद फिर आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है, यानी किन लोगों को आपको प्रोडक्ट सेल करना है, किन लोगों को आपको अपनी टीम में ज्वाइन कराना है, उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आपका काम करना आसान हो जाएगा, काम करने का जो तरीका है वो आपका अच्छा होगा, तो आपके रिजल्ट्स ज्यादा आएंगे। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन लोग उनसे प्रोडक्ट खरीदते नहीं। बहुत सारे